बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में जिसका नाम था पालन खेत, वहाँ पर एक बहुत ही प्यारी बच्ची रहती थी। उसका नाम था रानी। रानी बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़की थी, लेकिन थोड़ी गरीब घर की थी। वो रोज़ सुबह जल्दी उठ के घर के सारे काम करती, फिर तबेले में जाकर वो अपनी गायें और भैंसों का भी ध्यान रखती थी। उसको टाइम से पानी पिलाती, चारा डालती, इन कामों में माँ की मदद करती। घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद वे अपने छोटे भाई को भी तैयार करती और फिर दोनों स्कूल चले जाते। अपने भाई का भी वहाँ पर बहुत ध्यान रखती थी, पढ़ने में उसकी मदद करती। अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत होती तो वह भी उसे एक शिक्षक की तरह समझाती। लेकिन उसके गांव में एक दिक्कत थी। उसके गांव में पानी की कमी होती थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर सूखा पड़ा रहता था। जानवर बीमार थे, प्यास से तड़प रहे थे। वहीं इंसानों को भी पानी के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बच्चों, आज मैं तुम्हें बारिश के पानी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। अगर हम बारिश के पानी को संभाल कर रखें तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि घर के कामों के लिए, बगीचे के कामों के लिए, कपड़े के कामों के लिए और खेतों के कामों के लिए। हम बारिश के पानी को कुएं में और तालाब में इकट्ठा कर सकते हैं। स्कूल में जब मास्टर जी ने बारिश के पानी के बारे में पढ़ाया तो रानी को एक आइडिया आया कि यदि हम छत से टपकने वाले पानी को या बारिश के पानी को अपने घर में बाल्टियाँ और घड़ों में इकट्ठा करके रख ले तो बाद में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अगर हम पानी की बचत करें तो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। फिर रानी ने इस तरीके के बारे में अपनी माँ को बताया। उसने अपनी माँ को समझाया कि हम बारिश के पानी का कैसे इस्तेमाल घरों में कर सकते हैं। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। फिर उस दिन के बाद उसकी माँ ने भी उसके साथ बारिश का पानी इकट्ठा करने में उसकी मदद की। फिर भविष्य में जब भी गाँव में सूखा पड़ता तो सिर्फ रानी के घर के सारे काम ही हो रहे थे, लेकिन बाकी सारा गाँव यह देखकर बहुत हैरान था कि पानी की कमी है, लेकिन फिर भी उसके घर में सारे काम कैसे हो रहे हैं। तो गांव वाले इकट्ठा होकर उसके घर में आए और रानी से इस सूखे से निपटने का तरीका पूछा। फिर जब रानी बड़ी हो गई तो वह भी अपने स्कूल में एक शिक्षिका बन गई। फिर वो दूसरे बच्चों को भी वैसे ही पाठ पढ़ाती थी, जैसे उसने अपने बचपन में पढ़ा था कि कैसे हम अपने घरों में, खेतों में, बगीचों में बारिश के पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं और इकट्ठा कर सकते हैं। फिर आगे चल के रानी इतनी ज़्यादा सफल हुई इस अभियान को चलाने में कि उसे पूरे ज़िले में सम्मानित किया गया। पूरे गांव वाले और बड़े बड़े अफसर लोग वहाँ उस प्रोग्राम में आए थे और रानी का सम्मान किया। तो प्यारे बच्चों, हम सबको भी पानी को संभाल कर रखना चाहिए ताकि वो भविष्य में हमारी पीढ़ियों के काम आ सके।